विटामिन ए की कमी से, तो स्किन भी अफेक्टेड होती है। अरे आप तो हाँ हो गई बातें, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो एक बार कहाँ पे बेस किया था अपने, वाटर क्लासिफिकेशन हो गया शायद, हो गया ना कंप्लीट, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, अगर चाहे तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से पूछे। हाँ भाई सुनो, आप सुनिए, ठीक है ना, बातें होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है गोम क्लासिफिकेशन, पूछा गया नॉर्थ स्टेट में। और इस बार आपको पूछा था डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है पीएचआईसी में, पूछा था ना। तो मैं नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन यहाँ से आता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। अंडरवेट किस में आ रहा है वैसे, डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है। तीन चीजें बताई थी मैंने डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन में, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी, याद कैसे रखना, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया था अपने। सबसे पहले स्टंटिंग, सेकंड था अंडरवेट, और थर्ड क्या था, वास्टिंग। यस, ठीक है ना। इस बार का आपका ये का क्वेश्चन यहाँ से था, अंडर माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट का, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टंटिंग की। तो इसमें मैंने आपको बताया हाइट फॉर एज, और याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था, स्टाइडोमीटर। ये सीधा क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू आता है, इसको हल्के में लेना। स्टाइडोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, हमेशा हाइट मेजर करते हैं। एक होता है इन्फेंटोमीटर, इसे क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। और वेट के लिए साल्टोमीटर, यस, साल्ट स्केल बोलते हो क्या, जो भी है, ठीक है। तो वेट के लिए क्या होता है, साल्ट स्केल। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधा एमसीक्यू आता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, इनफेंट, इक्विपमेंट्स का नाम इनफेंटोमीटर। इनफेंट की अपन हमेशा लेंथ मेजर करते हैं, क्योंकि हाइट मेजर करने के लिए बंदे को खड़ा करना पड़ता है। इनफेंट बोलते हैं 1 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे को, यस। तो इस बच्चे को अपन खड़ा करके इसकी हाइट मेजर नहीं कर सकते, तो इसको अपन लेटा के क्या इसकी लंबाई मेजर करते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, इनफेंटोमीटर। तो जब लेंथ को मेजर करना होता है तो इनफेंटोमीटर, जब हाइट को मेजर करना है तो स्टाइडोमीटर, और जब वेट को मेजर करना है तो साल्ट स्केल का यूज करते हैं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट आपके क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, स्टाइडोमीटर याद रखने के लिए। स्टाइडोमीटर का मींस क्या होता है, हाइट मेजर करने का एक स्केल होता है, और ये है स्टंटिंग। तो हाइट फॉर एज अपन चेक करते हैं, और फॉर्मूला तो सेम है, तो आपको याद होगा उसका, ठीक है। वो अपन गोल्ड क्लासिफिकेशन में दे दिया था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, 90%, 90 से 70, 6 से 90 हो जाएगा, ध्यान आपका कितना हो जाएगा, 61 से 75 तक, ठीक है। सेकंड अपने क्या आएगा, अंडर वेट। तो इसमें डायरेक्ट वेट आ रहा है, तो ज्यादा नहीं सोचना, वेट फॉर एज, वेट फॉर एज। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि हर चीज 2 बार आ रही है, तो हाइट आ गई, यस, वेट आ गया, एक बार आया है, बट एज 2 बार आ चुकी है। तो अब तीसरे वाले में एज का कोई रोल नहीं है, तो बचा क्या, वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा क्लियर कर लेना, दोबारा कम से कम आपको मेहनत करनी पड़े, ठीक है ना, उस हिसाब से। इस बार का क्वेश्चन यहाँ से था आपने, ठीक है, अंडर माल न्यूट्रिशन का, अंडर वेट का। तो इसमें क्या होता है, लेस देन अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो अपन क्या मानते हैं, नॉर्मल, क्या मानेंगे, अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन। बट लेस देन 3 आ जाता है तो सीवियर हो जाएगा बस, ठीक है ना। और शायद सीवियर का तो पूछा था इस बार, ठीक है ना। इसको अपन जेड स्कोर भी लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, वेट फॉर हाइट लिखते हैं ना, तो वेट फॉर हाइट जेड स्कोर, तो डब्ल्यू एच जेड भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो इसका भी मीन यही होता है, तो डब्ल्यू एच जेड विथ 3 एसपी या लेस देन 3 एसपी, ठीक है। तो उसका अपने को वेट फॉर हाइट और जेड स्कोर कितना है, लेस देन 3 एसपी, तो उसका मीन होता है सीवियर। अगर लेस देन 2 एसपी है तो अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन। और तो चलो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा, और कल 10:30 बजे से आपका मॉडल पेपर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़े लेवल के है, तो जल्दीबाजी करनी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ ज्यादा बढ़ना नहीं है, और अटेम्प्ट करना आराम से, ठीक है, बढ़िया सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। तो रेडी है ना। और यूट्यूब पे अपनी कल 11:30 बजे से वो क्लास भी होगी, जो एससीपीजे टैग की क्लास है, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल अपन देखेंगे। तो उस टाइम फ्री रहते हो लगभग 11:30 से, सुबह 11:30 फ्री तो रहते हैं ना। क्लास कब स्टार्ट होती है आपकी, 2-2:30 बजे, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसी पीछे फॉर्म तो होगा, ठीक है, बड़ा है नहीं बड़ा तो भी वॉच कर लेना, देख लेना, कोई उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है ना। है अच्छा, टेस्ट भी तो है उस टाइम तो आपके, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में वॉच कर लेना, क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन लगभग फंडामेंटल के जो कंप्लीट टॉपिक है वो पूरे कवर करने की कोशिश करें, 3-4 घंटे में जितना भी होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लिखिए क्या आपने, यहाँ तक लिखिए भाई, हाँ ये लिखोगे, डबल एचओ क्लासिफिकेशन, स्टैंडिंग आ गया। और देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है यहाँ पे, हाइट फॉर एज, वो याद रखने का तरीका भी आप मेंशन कर सकते हो, लिख देता हूँ चलो मैं, ठीक है। स्टाइडोमीटर, इसका यूज करते हैं हाइट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तो आए हैं, आप मानो या ना मानो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, प्रोटीन पड़ा, प्रोटीन से क्वेश्चन आ गया, लिपिड पड़ा, लिपिड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट पड़ा तो वहां से क्वेश्चन आ गया, बाकी इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आए हैं, और ये पढ़ते जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे विटामिन पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इतने तो क्वेश्चन थे, तो ये तो करने नहीं थे ना सिलेक्शन के लिए, तो जो पढ़े हैं, जो बताए जा रहे हैं, अगर वो कर लेते हो तो भी बल्ले बल्ले, ठीक है, लेकिन करना जरूरी है। ये तीनों लिखना है भाई, स्टाइडोमीटर एंट्री बॉक्स में डाल के लिख लो, ठीक है ना। बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ, तो स्टाइडोमीटर, इन्फेंटोमीटर और साल्ट स्केल, वेजिंग मशीन भी होती है,
लेकिन उसका नहीं पूछता, उसको सबको पता है वेजिंग मशीन का यूज किसके लिए करते हैं, वेट चेक करने के लिए। बट किसका पूछा जाता है आपसे, साल्ट स्केल का, जिसका पता बहुत तक होता है। तो ये हाइट के लिए यूज करते हैं, ये लेंथ के लिए यूज करते हैं, ये वेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे बोल दे कि एक मदर है अपने बच्चे को लेके आई है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पीडियाट्रिक ओपीडी में, और बच्चे की उम्र कितनी है, ऐसे मान लो 1 साल है, ठीक है। वहां पे अवेलेबल है वेजिंग मशीन, के वेज मशीन ओनली अवेलेबल है, और उसका वेट चेक करना है, बच्चा क्राई कर रहा है जब उसको वहां पे, तो कैसे चेक करोगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, पहले मदर का खुद का कर लेंगे, उसके बाद में बच्चे को गोद में लेके, ठीक है ना, ऐसे तो करेंगे, या पहले दोनों का कर लो बाद मदर का कर लो, बात है क्या, बात है क्या, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है, ठीक है। लिख लिया भाई, ये हाँ ये लिख लो, बढ़िया सी राइटिंग लिखा हुआ भी है, ठीक है, स्टाइडोमीटर का, ठीक है, स्टाइडोमीटर, ठीक है। तो देखो ये एच जेड क्या है, हाइट और एज, जेड स्कोर, अगर लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं, पता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पे, रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में लेस देन 3 एसटी है तो सीवियर स्टंटिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अगर ये स्कोर लेस देन 2 एसटी है तो उसको अपन स्टंटिंग बोल देंगे, लेस देन 3 एसटी है तो उसको अपन सीवियर स्टंटिंग बोल देंगे। तो ये लिख लो एक बार। हाँ, किस किस को न्यूट्रिशन बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, लग रहा है क्या, अरे लग रहा तो इसमें क्या बताओ ताकि इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना बता रहा हूं मैं तो, है नहीं डेवलप करना, चलो कोई बात नहीं तुम्हारी, ठीक है। थोड़े खुद से लेके बैठो, जब दिमाग पैसेगा ना वहां पे होता क्या, अपन थोड़ी पढ़ते तो उतना अपना टेंशन गेन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब ट्यूशन, जैसे ये टॉपिक अपने पढ़ा, ठीक है ना, इस टॉपिक के ट्यूशन तो आते हैं एग्जाम में, तो वहां से एक बार आप ट्यूशन करने की कोशिश करना, जब ट्यूशन नहीं आता है तो थोड़ी देखना फिर, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग के ऊपर आपको क्या जोर डालना पड़ेगा, और अपने आप आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो थोड़ी करना कोशिश, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से तो इंपॉर्टेंट चीज इतनी बताऊं मैं कि ट्यूशन आता है, जिसको सिलेक्शन लेना है और ये बोलते हैं यहाँ से ट्यूशन आता है, तो वो चीज तो छोड़नी नहीं चाहिए, पूरी रात निकल जाए लेकिन वो चीज समझ में आनी चाहिए, जब तक आपको खाना नींद पास में नहीं आनी चाहिए। ये होता है किसी चीज को लेकर उसकी भूख जगना, है ना। हाँ, ऐसे सपने साकार नहीं होते, ठीक है। बोला था ना अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महामहिम, ठीक है, राष्ट्रपति थे जो, ठीक है, मिसाइल मैन, उन्होंने क्या बोला था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, वो तो सबको आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने देते नहीं है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो भाई जरूरी नहीं पढ़ेगा, वो सपने तो देखे होंगे आपने, इस उम्र से जब गुजरे हो तो सपने एक नहीं बहुत होते हैं, ठीक है। तो सपना कोई सा भी हो, नींद बाद में, अरे भूख प्यास मर जाती है लोगों की तो यार। हाँ, तो आप तो नींद की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन जिस जिसको बोरिंग लगता है आप लगना नहीं चाहिए, आप मैं कह रहा हूँ ट्यूशन आता है, आया है ये सच में आपने खुद ने देखा है, तो जो टॉपिक पढ़े हो वो समझ में नहीं आए तब तक आपको कैसे नींद आ सकती है, नहीं आ सकती ना, ठीक है। चलो लिख लिया, ये क्या है, सीएचएस, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। चलो नेक्स्ट भाई, इसके बाद में देखते हैं अपन अंडरवेट, अंडरवेट की अगर बात करें अपन डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन, तो वेट फॉर एज, वेट फॉर एज, वेट इसके अंदर खुद के अंदर आया है, तो weight for age is a 2 standard deviation below from median weight for age given in NCHS reference population, it is underweight or under nutrition, अगर less than 2 standard deviation है, बट यहाँ पे less than 3 standard deviation होती है, अपन को किस में ले जाना है, सीवियर में, ठीक है। नीचे मेंशन किया मैंने WAZ यानी weight for age, यस weight for age Z स्कोर, ये तो आया था ना लिखा हुआ Z स्कोर, तो ये है weight for age Z स्कोर less than 2 standard under nutrition बोलेंगे, बट less than 3 standard उसको क्या बोलेंगे, सीवियर अंडर, अंडरवेट, सीवियर अंडरवेट, ये न्यूट्रिशन की जगह कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरवेट है ना, तो अंडरवेट, ठीक है। अगर माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहां क्या कर देंगे, अंडर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये देखो यहाँ मेंशन भी कर दिया मैंने ESIC 2024 में, ठीक है, तो लिख लो। उसके बाद में वास्टिंग, और चलो आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए जैसे वास्टिंग होती है मसल्स की, ठीक है, और अपन कह सकते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन और मसल्स की वास्टिंग को रोकने के लिए उस पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं अपन, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, ताकि उससे क्या मसल्स की और प्रोटीन की वास्टिंग रुक जाए पहले, ठीक है। प्रोटीन पहले से एक को कम देना बच्चा, एक जो प्रोटीन स्टोर होगी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए अपन पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, की वास्टिंग होगी मसल्स को, प्रोटीन की वास्टिंग को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लिख लो इसमें वेट फॉर हाइट, अब देख लो सब दो बार आ गए, वेट भी 2 बार आ गया, हाइट इसमें आ गई थी, पिछले वाले में आ गई थी स्टंटिंग में 2 बार आ गई, और एज इसमें भी आ गई थी और पिछले वाले स्टंटिंग में भी आ गई थी, तो हर चीज 2 बार है, तीसरी बार कोई भी चीज नहीं है, तो अपने को आराम से याद रह जाएगा अगर समझ के याद रखोगे, ठीक है। रटने की कोशिश करोगे तो मामला बैठेगा नहीं, कहीं तो पीछे जाओगे, पक्की बात है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जो रटने से याद नहीं होती, उनको थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। If the weight for height is 2 standard deviation below from median weight for height given in NCHS reference population termed as wasting, तो अपन बोल सकते हैं weight for height Z score if less than 2 standard, उसमें उसको wasting में काउंट करेंगे, और weight for height Z score if less than 3 standard we can consider in severe wasting, ठीक है, ये लिख लो।
गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग भाई। आपको तो हो यार, उनको कहते हैं ऑनलाइन वालों को, ठीक है? वो भी तो क्लास वॉच कर रहे हैं ना। गुड इवनिंग के अलावा भी कुछ कमेंट्स होते हैं, वो भी पूछो कुछ, अगर न्यूट्रिशन से कुछ पूछना है या मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दो कम से कम। ठीक है, लिखिए भाई। हाँ, ये फुल फॉर्म आप या तो नोट कर लेना या मेरे ख्याल से तो समझ में आ गई होगी। वेट फॉर हाइट जेड स्कोर, एक का लिख लो ताकि सभी अपने उस हिसाब से लिखोगे आप। इसका लिख लो देखो यहाँ पे, ठीक है? वेट फॉर एज जेड स्कोर, ठीक है ना? तो फिर तो सभी का आपको समझ में आ जाएगा। तो एक का लिख लो। और एस का मींस तो आपको पता है, स्टैंडर्ड आया था क्या क्वेश्चन? स्टैटिस्टिक्स के नहीं आए थे, ओनली रिसर्च के। आता है एस निकालना सबको? आता है? नहीं आता? बता देंगे सर, स्टैटिक्स रिसर्च और स्टैटिक्स में, ठीक है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हाँ, ठीक है भाई, चले आगे। है अरे ग्रीन सिग्नल कर दिया करो, ये तो लिख लिया मैंने, लिखा दिया, ठीक है? ये अब है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, लिखो भाई लिखो। ये तो अपने लिख ली थी, वही लाइन आई है, कहीं इसको भी रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा? इसीलिए देखो वास्टिंग किसमें देखने को मिलता है, किसका क्लासिकल फीचर है? कमर्शियल एनालिसिस। तो प्रोटीन किसमें बोला था, आगे समझ में? किसकी कमी से होता है? कैलोरी की कमी से, यानी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ठीक है? तो कैसे याद रखो, रखना है, ठीक है ना? कि चाहे तो चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो किसको है? तो क्वेश्चन चाहे कैसे घुमा के पूछे, सही है ना? चाहे क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछे, अपन को वहां तक पहुंचना तो है, ठीक है? और वो कब पहुंचोगे? जब जैसे बता रहे वैसे चलते चलोगे ना, तो अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है? ठीक है भाई, चलिए आगे। हाँ, ये है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन एक्यूट एंड क्रोनिक मालन्यूट्रिशन। तो अगर इसकी अपन बात करें तो वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, तीनों दोनों आएंगे ना सेम, ठीक है? और ये है इंटरप्रिटेशन, यानी पर रिजल्ट बोलते हैं। तो अगर डिक्रीज हो रहा है, वेट फॉर एज डिक्रीज है, हाइट फॉर एज नॉर्मल है, और वेट फॉर हाइट भी क्या है, डिक्रीज है, तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एक्यूट माल, एमएन क्या है? माल न्यूट्रिशन। हाँ, ठीक है ना? तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सेकंड क्या हो जाएगा? वेट फॉर एज डिक्रीज है, हाइट फॉर एज भी डिक्रीज है, और ये क्या है? नॉर्मल। अब देखो, दो चीजें कम हो रही है, इसमें भी दो क्या हो रही थी, इसमें भी दो कम हो रही है, तीसरी चीज नॉर्मल है, तो उसको अपन बोल रहे हैं इसमें क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। बट हो क्या है, हो क्या हो रहा है यहाँ पे? वेट फॉर हाइट नॉर्मल है, बाकी ये दोनों क्या हो रही है? लेस हो रही है, ठीक है? और तीसरी कंडीशन में तीनों चीजें डिक्रीज है, उसको अपन बोलते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। दोनों चीजें आई ना, एक्यूट भी और क्रोनिक भी, तो अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट ऑन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ठीक है? देखो ये थोड़ा मैंने मेंशन किया यहाँ पे, हालांकि अपन यहाँ भी पढ़ सकते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है। साकी टेप नाम सुना है? मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जब चेक करते हैं तो थोड़ा बेसिक में इसका बता देता हूँ, क्वेश्चन आता है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई है तो तीन जगह काम आती है। कौन सी? लिख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है? अरे मैं स्लाइड को खाली करके थोड़ा बता रहा हूँ। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है? ये बच्चे का चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं? माल न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए। किसका? इसमें भी मेनली अंडर न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए। अरे माल में तो दोनों आते हैं ना, पता है माल का मीन्स क्या होता है? इम्बैलेंस, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। माल का मीन्स तो पता है आपको अच्छे से, पता? देखो पीछे से आवाज आई है? यानी अंडर, और ये भाई हल्के में मत लेना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो यस यस कर लेना, उनका जवाब क्या था वो भी बता देता हूँ। अंडर न्यूट्रिशन करके आए हो, जो भी क्वेश्चन करके हुआ गलत हुआ, ठीक है? तो माल का मीन्स होता है एब नॉर्मल। अब वो ज्यादा है तो भी माल न्यूट्रिशन में है, और है तो भी माल न्यूट्रिशन में, यानी अंडर और ओवर। बीएमआई से पता लगाते हैं, ठीक है? इसके अलावा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस की बात करें तो इससे इसका पता लगाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें एक तो टेप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर करने की टेप का जिसका यूज करते हैं ना अपन, कौन सी होती है? साकियर टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर किसी पेशेंट का मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करना है तो उस टेप, कौन सी टेप का यूज करोगे? साकियर टेप। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ये साकियर टेप में कलर होते हैं कितने? तीन। उन कलर का ऑर्डर क्या होता है? तो किसको मेरी ट्रिक याद है? तीन, मैंने एक बोला था कि एक तीर तीन शिकार बोला था, जब टाइगर आपको बताया होगा कभी तो। इस बार टाइगर का भी क्वेश्चन आया है, और बस इस ट्रिक जिसको आ रही थी उसका सही भी था, ठीक है? तो मैंने कहा ट्रैफिक पुलिस की जो ट्रैफिक लाइट होती है, सबने देखी होगी, लेकिन गौर नहीं किया होगा। मेरे कहने के बाद भी गौर नहीं किया होगा कुछ ने, और जिन्होंने नहीं किया हो सकता है उनका ये क्वेश्चन सही भी नहीं हुआ होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ध्यान करना, जो बात बताई जाती है उस पर गौर कर लिया करो। बताई थी पहले मॉडल पेपर हुआ था ना, उसमें टाइगर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने उस टाइम मैंने आपको बताया था कि तीन कलर होती है। अब कईयों को तीनों कलर तो याद, ऑर्डर याद नहीं है, तो भी दिखते ऑर्डर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो जब भी रोड क्रॉस करते हो तो सामने लाइट है, दूर भी नहीं जाना है, तो उस लाइट के जो कलर देखते हो सबसे ऊपर होता है रेड कलर, उसके बाद में येलो कलर होता है, उसके बाद में ग्रीन कलर होता है, नीचे जो खंबा है वो काले कलर का होता है। किसका भी वो काले कलर का मानना है, पिलर खंबा जिसके ऊपर लाइट लगी है, तो सबसे ऊपर रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, ये चार कलर होते हैं ट्राइज के। और ये सच का ये क्वेश्चन था आपका कि कौन सा कलर नहीं होता, ऐसा कुछ था? यस, ठीक है। दूसरा यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है कि साकी टेप में तीन कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सेम कलर ऊपर वाले। फिर कलर ऑर्डर पूछा जाता है, तो ऑर्डर कैसे पूछेगा? सबसे पहले रेड होता है, तो अगर 11.5 सेंटीमीटर आ रहा तो रेड कलर से कवर होगी, ठीक है? उसके बाद में 11.5 से लेकर 12.5 तक येलो कलर होता है, जो बॉर्डर लाइन में आ जाता है। उसके बाद में 12.5 से जो आगे का जो भी एरिया होता है 24 सेंटीमीटर तक होता है, वो कौन से कलर का होता है? ग्रीन का। तो कलर सेम हो गया, ठीक है? एक दिन और बताया था, किसको याद है? नहीं, 12 से 12.5 से अब होता है फिर,
ठीक है। वो अभी क्लासिफिकेशन अलग बताऊंगा आपको, मैंने टेप का कलर बताया अभी, इसका क्लासिफिकेशन अलग होता है। नॉर्मल का बोलते हैं 13.5 से ज्यादा, 12.5 से 13.5 क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन, और 12.5 से नीचे तो उसको क्या बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन या माल अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है हाँ हाँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, और 3 ये कलर और कहाँ पे होते हैं, स्पायरोमीटर जानते हो, उसमें कितनी बॉल होती है 3, तो आप समझो किस कलर की होती है तीनों बॉल, येलो और, तो 3 जगह है याद रखना आपको कलर। ठीक है तो इसलिए मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए साकी टेप यहाँ थोड़ा मेंशन किया है भाई, ट्यूशन आएगा। अब आए कौन से एग्जाम में ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्वेश्चन आएगा ये 100% कह सकता हूँ। ठीक है और 2024 आपका टारगेट लेके चलते हो कि किसी न किसी एग्जाम में मेरा होना है, तो आपको ट्यूशन तो मिल जाएगा। ठीक है सीएचओ बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा गुना इंसान का क्या होता है पता है, छोटे सपने देखना, छोटे सपने ये सबसे बड़ा गुना होता है इंसान का। ठीक है सपने तो कम से कम बड़े दिमाग के, अरे वो आगे ये लिख लो तो देखो, हाँ सॉरी लेस देन 12.5 ठीक है मल्टीप्लेक्स हो जाएगा 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर कर लेना भैया, बॉर्डर लाइन हो जाएगा, और मोर देन 13.5 किसमें कंसीडर करेंगे नॉर्मल में। ठीक है ना ये भी लिख लो, तीनों कलर भी लिख लेना चाहिए तो आप, रेड येलो और ग्रीन। ना क्वेश्चन तो देखो आप केस करने वाला बंदा चाहिए, बाकी मैं ये भी नहीं कहा कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, इंपॉर्टेंट चीज आती है मैं तुरंत उससे लिंक करके आपको बताता हूँ। ठीक है भाई ये चलो अपन पढ़ तो यहाँ रहे हैं, लेकिन एक जगह पढ़े हो तो यार ट्राइज भी बताऊँ भाई, वहाँ पे सेम याद रख सकते हो। ठीक है तो ट्राइज का भी तो आया था इस बार, उसमें सेम यहाँ से आता, कोई ज्यादा वो भी नहीं था, कलर का आया था, तो ये नोट कर लो आप। ठीक है इसकी फुल फॉर्म तो लिख ही लेना आप, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लिख लिया, डीसी का मैं लिख लीजिए यहाँ, एक का लिख लो सब याद रह जाएगा, क्योंकि कहीं क्या करेंगे बेचारे पढ़ने बैठेंगे और डी से लिखा आएगा याद उनका आएगा नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। अब या तो रूममेट से पूछेंगे, पता चला रूममेट से तू तो मैम और की है, अब उसको भी नहीं पूछ पा रहा उस टाइम। ठीक है अब एक बुक खोलते यहाँ पे बस गया, फिर दिमाग करेगा पढ़ने का नहीं करेगा। ठीक है तो उस केस में एक जगह लिख लोगे ना तो चलो कम से कम यहाँ तो नहीं बसोगे, तो एक का लिख लो ताकि बाकी सभी एमएन का भी लिख लो, माल न्यूट्रिशन है। हाँ रेबीज का हाँ 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 देखा ये मैंने देखा, मेरे को कौन सी बुक में देखा क्या आएगा एक बार बताना मेरे को भी क्लास एंड हो जाए। ठीक है हाँ एक बार बताना, मैंने आज तक देखा नहीं। ठीक है जो भी रेफरेंस बुक अपनी है ना वो बता देना लास्ट में, ठीक है ताकि मैं भी मेंशन करूंगा भाई आगे तो कम से कम अच्छा चीज बता पाऊँ ना। ठीक है ठीक है तो एक बात जो है यहाँ पे उसकी होगी स्क्रीनशॉट फोटो या कुछ भी। ठीक है हाँ वो रखना लास्ट में बताना। ठीक है ऐड कर देंगे तो ये लिख लो। ठीक है एमएन का भी एक लिख लेना माल न्यूट्रिशन। ठीक और सेंटीमीटर से मैं बता रहा हूँ मैं, देखो भाई सेंटीमीटर और एमएम का भी अपनी जगह बहुत बड़ा रोल है। जब आपके क्वेश्चन आता है ना किसका मॉनिटेक्स ट्यूबिकुलर स्किन टेस्ट का, तो पहला ऑप्शन आपका एमएम मिलता है, और कई सारे ऐसे कॉन्फिडेंस से 100% करके आते हैं, सो ये सेंटीमीटर का मिलता है और 100% क्या करके आते हैं, और जब आके बाहर आके जबान से डिस्कशन शुरू होता है तब बता भी नहीं, दुख भी ऐसा है कि बता भी नहीं सकते, होता है ना। ठीक है तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो 100% फोकस होना चाहिए वहां पे। हुआ है हमसे ऋषिकेश ने पूछा है पहले ऑप्शन में क्या मिलता है सेंटीमीटर, और आप केवल 10 लिखा दिखाई देगा, तो 10 देखते आप इतने खुश हो जाते हो कि मेरा एक क्वेश्चन को 100% सही है बताया वहां से आया है, तो उसको छोड़ते भी नहीं हो, आगे 3 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है तो हर चीज का अपनी जगह बहुत बड़ा रोल है। ठीक है हल्के में लेने की कोई जरूरत है हाँ तो एमएम सेंटीमीटर, और इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है यस चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो होती है छोटी छोटी मिस्टेक जिनको पछतावा हो रहा है, जो ज्ञान के सागर होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, उनके साथ होता है क्या बेचारों के साथ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। ठीक है याद होती है उनको पूरी चीजें, लेकिन मार्क्स कहाँ पे करते हैं यहाँ पे। ठीक है तो हर चीज का अपनी जगह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक हाँ भाई तो क्लासिक कोर और मेरास्मस के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और एग्जाम आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज में फ्लेक साइन देखने को मिलता है। ठीक है ना ये रहा। ठीक है कौन सी डिजीज में फ्लेक साइन देखने को मिलता है, बस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन दोनों का डिफरेंस है ये थोड़ा याद रखना है। तो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ, मसल वास्टिंग की बात करें ठीक है तो मेनली मसल वास्टिंग किसमें होती है मेरास्मस में, क्योंकि कैलोरी की यहाँ पे क्या हो रही है डिफिशियंसी हो रही है। ठीक है इसमें हो सकती है लेकिन बहुत कम रहे चांस है। दूसरी बात एडिमा पूछे तो केवल मेनली किसमें बताना है क्वासियर कोर में, पता आपको होना चाहिए यहाँ किसकी कमी हो रही है प्रोटीन की। भाई क्वासियर कोर क्यों बोला प्रोटीन की कमी, ठीक है कल बताया था ना यस ठीक है तो प्रोटीन की कमी हो रही है तो एल्बुमिन की कमी हो रही है तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जो फ्लूइड है वो ब्लड प्लाज्मा से रिस रिस के बाहर आ रहा है, जहां पे उसको जगह मिल रही है वहीं क्या हो रहा है स्वेलिंग आ रही है, उसको क्या बोल देते हैं एडिमा। सेकंड फैट लॉस, ठीक है तो सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट तो लेने रहे, अब एनर्जी का सोर्स क्या बचा बॉडी में फैट ही तो बचा। भाई एनर्जी मेन दो सोर्स से मिलती है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो यहाँ बंदा क्या नहीं ले रहा एनर्जी यानी कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट, तो अब एनर्जी किससे मिलेगी फैट से मिलेगी, तो फैट का मेनली इसमें क्या होता है लॉस होता है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं देखने को मिलता। एडिमा की बात करें तो इसमें एडिमा नहीं होगी, इसमें एडिमा मेनली देखने को मिलती है। ठीक है चलो एडिमा आ गया तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको किस आता है यहाँ से। एडिमा एक तो है ना साथ बोला जाता है, इसको मेसिव एडिमा बोलते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा बोलते हैं। ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में। यस सीधा क्वेश्चन यही आता है कि है ना सारा मेसिव एडिमा जनरलाइज्ड एडिमा कौन से पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में। फिर आता है डिपेंडेंट एडिमा किसमें देखने को मिलती है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में। डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं चेस्ट लेवल से नीचे नीचे, यस चेस्ट से पूरी बॉडी में होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं है ना सारा, बट डिपेंडेंट एडिमा बोला जाता है बिलो दी चेस्ट लेवल,
यस, तो सीधा क्वेश्चन यही आता है कि डिपेंडेंट एडिमा कौन से पेशेंट में होती है? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, ठीक है। तो ये एडिमा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मेनली दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे आते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या हो गया? वेट फॉर हाइट, वेरी लो ग्रोथ फेलियर होता है, और इसमें भी होता है, बट इसमें कम होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। फेस लुक्स लाइक ए मंकी फेस, कल पड़ा था ना, मंकी लाइक फेस होता है, और इसमें कैसा होता है? मूनलाइट। साथ में कुशिंग सिंड्रोम भी याद रख लेना, कुशिंग सिंड्रोम में भी कैसा होता है? और मैं इसका कारण क्या होता है? फेट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाता उसकी वजह से, ठीक है। मेंटल चेंजेस इसमें क्विक एंड एपेथिक, और एपेथिक साइकेट्रिक ट्यूशन भाई आजकल आ रहे हैं दबा के, वो सेट में आए थे, मेंस में आए थे ना, और इस बार एसएससी में भी तो आए थे, ठीक है। तो ये एपेथिक वर्ड है आपके साइकेट्रिक से, कौन बताएगा? व्हाट इज एपेथी? सीधा क्वेश्चन आता है इसका, डायरेक्ट पूछा जाता है एपेथी क्या होती है? हाँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट या सेंसेशन, मेनली लैक ऑफ सेंस। व्हाट इज एपेथी? लैक ऑफ सेंस। तो जिसके क्या होता है मेरासमस, उसको ज्यादा सेंस नहीं होता, अपने हाल में मस्त होता है, ठीक है। मतलब आसपास की एनवायरनमेंट की चीजों से ज्यादा प्रभावित तो होता नहीं है, उसको बोलते हैं एपेथिक। और समटाइम क्विट होती है, क्विट एंड शांत। क्विट का मींस क्या होता है? शांत, बिल्कुल, मतलब ज्यादा एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्विट। इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एपिटाइट। एपिटाइट यानी तो भूख का लगना, ठीक है, और भूख का नहीं लगना एनोरेक्सिया। यस, तो भूख की बात करें तो इसमें तो बहुत ज्यादा भूख की रिक्वायर है ना, भूख लग रही है क्योंकि एनर्जी कम है, रोटी खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें गुड एपिटाइट होती है, इसमें पुअर एपिटाइट होती है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा डिमांड करता नहीं कुछ बाहर से लेने की, ठीक है। और नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया दोनों में देखने को मिल सकता है। ओपन का मींस होता है प्राय, प्राय यानी कभी कभी, तो डायरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों में, ठीक है। स्किन चेंजेस की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा नहीं देखने को मिलता मेरासमस में, बट इसमें देखने को मिलता है और फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस। अब जैसे दीवार है, ठीक है ना, ये जैसे बीच में क्या हो गया? हाइपोपिगमेंटेशन, सराउंडिंग क्या है? हाइपरपिगमेंटेशन। सेम वैसा पेंट स्किन का हो जाता है। पेंट यानी तो कलर होता है ना, है, पेंट एक पहनने की भी होती है, ठीक है, बट ये कौन सा पेंट है? कलर वाला, ठीक है। तो आसपास का सराउंडिंग तो हाइपर पिगमेंटेड, बीच में से क्या होता है? हाइपोपिगमेंटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेकी पेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, डार्क किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हेयर चेंजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोई खास नहीं होता, फ्लैग साइन। फ्लैग यानी झंडा, फ्लैग यानी क्या होता है? झंडा। और झंडा कितने कलर का है? तिरंगा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? तो यहाँ बंदे के बाल तिरंगे हो जाते हैं। बाल कितने कलर के हो जाते हैं? मेनली व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, और ब्राउन भी है। तो कैसा दिखाई देता है? लाइक ए फ्लैग, इसलिए बोलते हैं फ्लैग साइन, स्पेशली प्रोटीन की कमी से, क्योंकि अपन देखा था कल फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। तो बाल किसके बने होते हैं? मेनली प्रोटीन पाई जाती है। लिवर इनलार्जमेंट इसमें नहीं देखने को मिलता, बट क्या लिख सकता हूँ लिवर इनलार्जमेंट को एक शब्द में? हेपेटोमेगाली, ठीक है। तो हेपेटोमेगाली भी आ सकता है वर्ड, कि हेपेटोमेगाली कौन से में देखने को मिलेगा? तो किसमें? इसमें कभी कभी देखने को मिल सकता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। यस, तो ये एक बार आप लिख लो, दोनों का डिफरेंस है। और ओल्ड मैन अपीयरेंस कहां ऐड करोगे? यहाँ पे दो, इसमें बंदा कैसा लगता है? बिल्कुल ओल्ड मैन अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ मेरासमस में होता है, चलो ट्रिक भी बता देता हूँ, कभी भूलोगे, बता दूंगा। इसमें एम से स्टार्ट हो रहा है मेरासमस, तो चाहे मंकी पूछे चाहे मैन पूछे, मैन भी कैसा ओल्ड, तो एम से एम याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आगे क्या दिक्कत? मेरे को तो नहीं आती भाई, एम से एम याद हो रहा है ना, तो क्यों फालतू में अपने दिमाग एक्स्ट्रा मेमोरी से भरेंगे? यस, तो डायरेक्ट क्लियर कट मामला। तो मेरासमस में मंकी अपीयरेंस होती है, और मैन यानी ओल्ड मैन अपीयरेंस होती है। यस, तो मेन बचा फ्लेक्स यानी याद रखने वाला, तो अपने आप किसमें हो गया? ठीक है, चलो ये आपका हो गया शॉर्टकट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें तीन ही है ना यहाँ। इंपॉर्टेंट चीजें तीन कौन सी है? एक तो मंकी लाइक वाला, एक फ्लैग वाला, एक ओल्ड मैन अपीयरेंस, ठीक है। और इसको और में क्या बोल, लेमन, चलो उसमें देखने को मिलेगी, लेमन ऑन स्टिक। कुछ में साथ बढ़ते हो ना मूल बेस के साथ, लेमन ऑन, तो इसमें भी हो जाती है कभी कभी। अरे इसके ऊपर मैं नींबू को रखूँ यहाँ, समझ गए मेरी बात? ये लकड़ी, स्टिक लकड़ी है, यहाँ से मान लो, ठीक है, इसके ऊपर नींबू को रखूँ मैं, तो बीच में से तो क्या है? मोटा, दोनों साइडों से क्या है? पतला। तो सेम जिस पेशेंट का ये होता है उसके क्या होता है? ये तो बाहर आ जाता है, मेरी कुशिंग वाली में होता है ये, इसमें तो बहुत कम है, ज्यादा कुशिंग वाली में होता है। यहाँ से सेंट्रो पे से क्या हो जाती है? और ये बिल्कुल सूखे हुए नीचे, ऊपर वाले भी बिल्कुल सूखे हुए हैं, तो कैसे लगेगा? जैसे एक लकड़ी के ऊपर नींबू पड़ा है बीच में, तो उसको बोलते, देखो शब्द पढ़ो ना, लेमन ऑन स्टिक। लेमन यानी तो नींबू, स्टिक यानी लकड़ी, और नींबू कहाँ पड़ा है? लकड़ी के ऊपर। तो वो पड़ेगा ना कहाँ पे? किनारे पे, बीच में, क्योंकि उसके एक्सट्रीमिटी पतले होते हैं, बीच में से क्या होता है? तो जैसे नींबू को देखोगे ना, ठीक है, वैसा दिखाई देगा इंसान। यस, क्लियर मामला? तो रटना नहीं है, समझना है, कैसे ही समझ आए, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ से नहीं क्वेश्चन से आ जाता है ना कि लेमन ऑन स्टिक किस पे होती है। आप दिमाग में देते हो जो यार पढ़ा तो था, याद क्यों नहीं आ रहा? पढ़ा तो था लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? किसमें था? एडिक्स में था या क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं ना, थोड़ा याद आ जाता है, ठीक है। तो अपन आप उसकी जगह सेंटर ओबेसिटी बोल दे, बात ठीक है भाई, बीच में से मोटा, बीच में नींबू बैठा दो, ठीक है। यस, चलो लिख लो। तो ये दोनों के एक मसल वास्टिंग इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एडिमा भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वालों को बुक्स में डाल लेना भाई। ये भी, और इसके वो ब्रेकेट करके वर्ड मैंने पेरेंट्स में लिख दो। और उसकी पेंट बार बार बच्चे की खुल के पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? हैं? हाँ, वो भी इसी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेचारे की पेट ही नहीं है, भाई पेट नहीं है तो पेट तो पड़ेगी नीचे, जरूरी है ना, ठीक है। लेकिन फिर वो किसको देते हैं? दोस्त टेलर को। टेलर तो क्या करेगा उसमें? कुछ नहीं कर सकता, बस। हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब भी बोरिंग लगे तो लग सकती है न्यूट्रिशन, मेरे ख्याल से तो लगनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो है सही है ना, है भाई, और कैसे बताऊं यार, बिल्कुल सिंपल भाषा में है। हाँ तब ठीक है भाई, बिल्कुल। हाँ, एक दो आवाज ऐसी आ जाए तो बस, मेरी मेहनत तो ऐसे लगती है कि चलो ठीक है, सही जा रहा हूँ, ठीक है। चलो आप लिख लो। और ब्रॉन्ज कलर स्किन किस में देखने को मिलती है?
अरे नॉट सेट 04 का क्वेश्चन फॉलो मेरे से, नॉट सेट 04 क्वेश्चन। ऐसे क्या करेगा यार? अरे एडिशन में ब्रॉन्ज कलर हाइपर पिगमेंटेशन किसमें होता है? एडिशन में। अरे ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम नहीं पूछ रहा मैं आपसे, वो तो मेरे को ही पता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ब्रॉन्ज कलर स्किन, ब्रॉन्ज यानी तांबा, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है। अरे गोल्ड सिल्वर भी ब्रॉन्ज ही तो आता है। हाँ ठीक है, तो ब्रॉन्ज बेबी नहीं पूछ रहा मैं, ब्रॉन्ज कलर स्किन पूछ रहा हूँ, किसमें होता है? एडिशन में। चलो लिख लो, ड्यू टू दी हाइपर सीक्रेशन ऑफ दी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि एड्रेनल वाले तो उसमें कम हो रहे हैं, बट उसको सिग्नल गलत चला जाता है और वो फिर किसका सीक्रेट कर देती है? पीनियल ग्लैंड एमएसएच का। यस, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, और मेलानोसाइट एक्स्ट्रा स्टिमुलेट होती है तो वो तो अपना काम करेगी, मेलानिन बनाएगी, और स्किन का कलर कैसा हो जाता है? डार्क एंड ब्रॉन्ज कलर का। ठीक है ना? लिखो भाई, देखो ऐसे मेहनत करोगे और जब रिजल्ट आएगा ना तो मजा आता है उस मेहनत का फिर। ठीक है, फिर वास्तव में कि हाँ कोई तो है, देख रहा है, कोई ऊपर वाला देख रहा है कि बंदा तपस्या कर रहा है वास्तव में। ठीक है, तो ऐसे दबा के करोगे ना तो मजा, कोई पेपर हो कोई मतलब नहीं अपन को, जो पेपर दिया वो बढ़िया रैंक से, जो एम्स हो, जो पास का, घर के पास से पास का, सबसे पास कर दो, लेकिन इसके लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे मामला जमेगा नहीं। ठीक है, क्यों भाई? सही कहा ना? हाँ ठीक है, तो तपस्या तो कर रहे हो, ऐसे घर में बैठे हो यहाँ है, लेकिन आप तपस्या कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, तो उसका थोड़ा यूज भी करो। यस भाई, लेकिन ना चलो आगे। क्या क्या बोले? लिख रहे हो भाई? हाँ लिखो। अरे वो ब्रॉन्ज वाला एड कर लेना भाई कहीं पे बॉक्स में। अरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां मौका मिले वहां लिखा करो। तो ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन या हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इन एडिशन डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। चलो अब विटामिन से स्टार्ट हो गया भाई, तो एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। यस, क्या पेन से लिख लेना, कुछ लिख लिया ना आपने भी नहीं लिखा, थोड़ी स्पीड बढ़ो यार। चलो ठीक है भाई, देखो अपने क्या क्या पता है, एक बार थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने तो एलर्जी मेरे को वही दे रहे पीछे वाले, देखो हैं, और मेरे से वो कितना ले रहे हैं वो जाने। ठीक है भाई, तो देखो अपने क्या पता, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में अपने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लगभग जो मेन इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी चीजें अपन ने देख ली। उसके बाद में अपने लिपिड पढ़ा। ठीक है, और लिपिड से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एसेंशियल फैटी एसिड वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लिपिड में लाइपोप्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉस्फोलिपिड मैंने बता दिया, एलएस रेशियो, यहां से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। देन आपके अपन बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में चाहे तो प्लाज्मा प्रोटीन हो, इसके अलावा चाहिए एमिनो एसिड हो, वहां से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें क्वासियर कोर और मेरेस्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो शेप में आता है सीधा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो बाकी एग्जाम में तो आने वाला है। ठीक है, हाँ तो ये उनके दोनों के डिफरेंस भी हो गए, क्लासिफिकेशन भी अपने देख लिया मैंने। इसके बाद में विटामिन, और विटामिन कितने इंपॉर्टेंट है मेरे से ज्यादा आप जानते हो शायद, है ना भाई? विटामिन, ठीक है, तो विटामिन किस टाइप के न्यूट्रिएंट है? माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो, ठीक है ना? अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं क्या? देते हैं, बहुत बढ़िया। और अरे भाई केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो नहीं तो कोई मिनरल, नहीं कोई आपका विटामिन बॉडी को एनर्जी देता है। यस, हाँ। अच्छा वो मसल वास्टिंग का सीधा यही पूछा जाता है, देखो एम आ रहा है, मसल्स में क्या आ रहा है, तो किस में जाएगा? एडिमा इसमें जाएगा। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट एडिमा, मन की एम आ रहा है, इसका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले बॉक्स में कर रहा हूँ। ठीक है, इसका वर्ड मैंने पेश आपने लिख लिया होगा, मोल प्लस, ये जरूर ध्यान में रखना, फिर एम से मिलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, फ्लेक साइन, बस ये होते हैं। ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैंने यही पूछा जाता है। ठीक है, एडिशन डिजीज में हाँ लिख लो, ब्रॉन्ज कलर स्किन। कई बार ये भी हो जाता है, ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ना आप में, तो पूछता है ब्रॉन्ज कलर स्किन है और आप ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम करके उसमें फोटोथेरेपी करके आते हो। क्या करके आते हो? फोटोथेरेपी, पता है ना फोटोथेरेपी? अरे बेबी कैसा हो जाता है ब्रॉन्ज कलर का, तो ब्रॉन्ज बेबी किसमें देखने को मिलता है? हाँ, लेकिन क्या करके आना है? एडिशन ऑप्शन में वो भी मिल सकता है। तो ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन ऑफ, डिस्कलरेशन लिखो, ब्रॉन्ज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसको हाइपर पिगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एडिशन डिजीज। ठीक है, और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम फोटोथेरेपी। यस, हाँ इंपॉर्टेंट वाले मैंने कर दिया अंडरलाइन। फ्लेक साइन हो गया, मून फेस हो गया, मंकी फेस हो गया, और इधर एडिमा हो गया, मसल वास्टिंग हो गया। ठीक है, और ये पीके भी लिख लो आप, प्रोटीन की कमी से केवल क्वासियर कोर। ठीक है, ये लिख लो, और इसको क्या बोलते हैं? पिटो। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? राइट और लेफ्ट साइड राइट के लिए पढ़ते हो ना, तो उसका ये क्वेश्चन आ जाता है। भाई राइट और लेफ्ट में किस में पिटो में के लिए होता है? साइकिस होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंडेंट होती है, आता है ना? हाँ, चलो हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा यार, अपन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, मैं इतना बता दूंगा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जब पढ़ोगे ना वो चीज तो जरूर माइंड में घूमनी चाहिए, एक बार क्लिक तो करना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन हाइपर हाइपोथायरॉइडिज्म का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब तो लिख लिया, चलिए आगे। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं विटामिन। अरे यार हर बात पे ताली बजाओगे तो लोग क्या कहेंगे पता आपको? अरे सोच लो, तो ताली जहाँ कोई भी अकॉर्डिंग टू पर्सन प्लेस एंड टाइम, कोई भी चीज है, इंसान कौन है, टाइम क्या है? अरे रात को 12 बजे ताली बजा दोगे उठ के तो क्या सही है क्या? नहीं रहा, तो टाइम देखना पड़ता है, इंसान को भी देखना पड़ता है, और जगह क्या है वो भी देखनी पड़ती है, हर चीजें अपनी जगह जगह सही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ, तो विटामिन, द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विटा, विटा का मींस होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल।
ठीक है। विटामिन वाज कॉइल्ड बाय द फंक, ये जरूर पूछ लिया जाता है कभी, ठीक है, कि फंक ने विटामिन को सबसे पहले नाम दिया था, विटामिन नाम सबसे किसने दिया था, फंक ने किया था। अब विटामिन को अपन एक दो चीजें और लिख लो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एनर्जी नहीं देते हैं, तो नॉट गिव एनर्जी, तो फिर इनका क्या काम है बॉडी में, है होम्योस्टेसिस, इंटरनल बैलेंस में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो विटामिन क्या क्या करती है अपन कह सकते हैं, इंटरनल बैलेंस जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, यस, इसमें इसका बड़ा मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब में हेल्प करती है बहुत सारी विटामिन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो बॉक्स में डालनी है वो नॉट गिव एनर्जी, विटामिन कभी भी अपनी बॉडी को एनर्जी नहीं देती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये होम्योस्टेसिस का मींस होता है इंटरनल बैलेंस, और मेनली होम्योस्टेसिस दो सिस्टम कंट्रोल करता है बॉडी के, कौन से, सीधा एमसीक्यू आता है, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। होम्योस्टेसिस का मींस होता है इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, बीपी चेंज हुआ तो बॉडी कोशिश करेगी कंपेंसेट करने की, पल्स हार्ट रेट चेंज हुई बॉडी कोशिश करेगी कंपेंसेट करने की, आपकी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ा बॉडी कंपेंसेट करेगी बैलेंस करने की, वो क्या होता है इंटरनल बैलेंस। तो मेनली दो सिस्टम करते हैं, कौन से, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, तुरंत रेस्पॉन्स देता है नर्वस सिस्टम, लेकिन लंबे टाइम तक रेस्पॉन्स देता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये काम विटामिन भी करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, एब्जॉर्ब कराती है विटामिन डी कैल्शियम का, विटामिन सी किसका करवाती है, आयरन का, करती है ना, बिल्कुल। और मेटाबॉलिज्म में मेनली विटामिन को एंजाइम की तरह काम करती है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यस, तो मेटाबॉलिज्म कैसे कराती है, को एंजाइम की तरह काम करती है, बी कॉम्प्लेक्स वाली, ठीक है। तो ये थोड़े फंक्शन हो गए, थोड़ा आप लिख लोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अपना अटैक तो यहाँ पे है, इनसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए सराउंडिंग, भाई एनर्जी तो नहीं देती, तो फिर ये थोड़े छोटे मोटे काम विटामिन करवाती है, ठीक है। अब फिर अपन क्लासिफिकेशन लिया सभी ने, अब देखो एक होती है फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, यस, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, ये क्या होती है, वाटर सोल्यूबल। अपन डब्ल्यूबीसी से याद रख सकते हैं, अगर आपके कभी बाई चांस अगर किस्मत साथ नहीं दे और उस टाइम क्वेश्चन आ जाए, फिर आप सोचो यार पढ़ा तो था, कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो किस्मत को भी चेंज करने में थोड़ी हेल्प करती है चीजें, यस, हाँ, ठीक है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी तो सबने पढ़ी है, तो 100% का क्या होगा उस क्वेश्चन को, कि नहीं हो नहीं सकता, ये तो मेरा 100%। और जब किस लेवल पे कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आगे वाला क्वेश्चन बिना पढ़े सही होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, आपकी इंटरनेट है वो जो कॉन्फिडेंस होता है, ये तो चीज होती है मोटिवेशन, ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक था ना, एक एथलेटिक्स कोई बंदा था, तो उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी उसने कंडीशन रख दी कि मैं शादी तभी करूंगी जब तू ये, कोई था उनका कंपटीशन, ठीक है, तो उसने पूरी साल तो मेहनत को ज्यादा की नहीं, लेकिन जो उसने कंडीशन रख दी वो टूर्नामेंट में भाग ले रहा था, ठीक है, तो उसके लिए तो अब बहुत बड़ा लफड़ा हुआ ना, तो उसने जो भी टाइम बचा था उसमें रात दिन एक करके, फिर जब वो फर्स्ट आया तो उसे पूछा गया कि यार तू पहले तो कहीं तेरा नाम ही नहीं है छोटे मोटे कंपटीशन में भी, तू बहुत बड़ा वो सरप्राइज हो गया, तो उसने रियलिटी बताई कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को तो रात दिन एक ही चीज थी, ठीक है, उसके लिए मेरे को ये करना पड़ा, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर ऐसे आप हासिल करने के लिए सोच लेते हो ना, तो क्या पेपर है, नो शेड वगैरह क्या है अपने सामने, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी सोच इस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए कुछ, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। अरे क्या हुआ, मैं तो आपको थोड़ा बता रहा हूँ भाई, मोटिवेट रहो थोड़े और कुछ अच्छा काम करने के लिए, अपनी एनर्जी को एक साइड में लगाने की कोशिश करो, ठीक है, तो थोड़ा डाइवर्ट इधर उधर नहीं गए कि यार उससे भी थोड़ी देर बात करनी है, उसको भी थोड़ा टाइम देना है, घर पे भी थोड़ी देर बात करनी है, फिर वो टाइम क्या फिक्स है, वो डिवाइड हो जाता है, टाइम डिवाइड यानी एनर्जी डिवाइड, आपकी सीधी सी बात है, 24 आवर्स से उससे ज्यादा टाइम देगा, अब एक एक घंटा डिवाइड कर रहे हो यानी अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हो, आपका मेन डेस्टिनेशन वो डिवाइड हो रहा है वहां से, यस, हाँ, तो आप देख लो, ठीक है, यस, तो डब्ल्यूबीसी याद रखना है, वाटर सोल्यूबल DO3, ठीक है भाई, लिख लिया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोल्युबिलिटी, अगर बेसिक बातें तो लिख लो आप, बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सोल्युबिलिटी दो टाइप की होती है, फेयर सोल्युबल विटामिन ए डी के और वाटर सोल्युबल, ये बॉडी में स्टोर होती है, बट ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, ये बॉडी में स्टोर होती है मेनली कहां पे, लीवर में, बताया था आपको, बट ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, और सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट, वो आगे पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे नहीं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब विटामिन ए, ठीक है, तो वाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनिमल एंड प्लांट फूड, दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स में क्या बताया था, तो विटामिन के रूप में पाई जाती है, और एनिमल्स में डायरेक्ट रेटिनॉल के रूप में पाई जाती है, एनिमल परफॉर्म रेटिनॉल, एनिमल में जो विटामिन ए बनती है वो किस नाम से बनती है, रेटिनॉल। तो अब आपसे पूछे विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, तो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ए, तो रेटिनॉल इज केमिकल नेम, लिख लो, वरना बोलोगे केमिकल नाम तो कहीं नाम बोला ही देगा, भाई केमिकल नाम है, ठीक है, ये दिस वन इज द केमिकल नेम, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, मेनली रेटिनॉल, प्लांट में पाई जाती है, वो प्री फॉर्म कैरोटीन फॉर्म होती है, यानी प्रो विटामिन होती है, जो कैरोटीन की फॉर्म है, और याद रख सकते हो कैरोटीन कैरेट में होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, कैरेट, कैरोटीन से कैरेट, तो कैरेट क्या है, प्लांट है, गाजर होता है, प्लांट होता है, यस, तो ये कैरोटीन पाई जाती है गाजर में, कैरेट लिख लो आगे, कैरेट में, मेनली किसमें पाई जाती है, कैरेट में, येलो कलर की होती है गाजर, हल्की भी होती है, लेकिन अंदर से छिलते हो तो ज्यादातर किस कलर की निकलती है, येलो, अरे अंदर से येलो कलर की तो होती है गाजर मेनली, ठीक है, अरे लाल तो ऊपर से होती है, बिल्कुल मेरी मानता हूँ लाल होती है, काली होती है, कहाँ से बाहर से, लेकिन जब अंदर छिल खाते हो जो अंदर जो निकलती है ना, वो किस कलर की निकलती है, येलो कलर की, ठीक है, तो व्हाइट नहीं होती भाई, ठीक है, व्हाइट और कुछ चीज होती है येलो कलर की, ठीक है ना, हाँ, तो मूली समझ के तो व्हाइट निकलेगी, लेकिन मैं कहीं कहीं मैं कैरेट बोल रहा हूँ, मूली तो नहीं समझ रहे, यस, मैं कैरेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो
ठीक है ना, वो भी हो सकता है भाई, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो येलो कलर की होती है परक्यूसर ऑफ विटामिन ए वाली प्लांट्स मेनली। यस, नेक्स्ट ये लिखो, हाँ लिखो लिखो। और ये कैरोटीन और कहीं पे आया था जहां पे मैंने एक चीज और बताई थी, किसका काम करता है बॉडी में, फ्री रेडिकल का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यस, एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इसलिए अपन बोलते हैं ना विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट, और एक और होती है विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन, ठीक है ना। हाँ, तो ये परक्यूसर पाया जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है मेनली। ठीक है, यस, तो लिख लो, लिख लिया ना। चलो फिर आगे बढ़े। परक्यूसर का मींस होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, परक्यूसर इन दी रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। हाँ, इसके बाद में सोर्स, क्या, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, बहुत कुछ है अभी तो मेरी स्लाइड पूरी बाकी पड़ी है। अभी कह रहा हूँ कुछ भी ऐड करूँ तो भी फिर सोचता हूँ यार, इसलिए ऐड नहीं कर पाता। ठीक है, हो गया ना, ठीक है ना, वो इसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपन, बट अब फिर आपको भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। अब देखो, एनिमल सोर्स ऑफ रेटिनॉल विटामिन ए की बात करें तो ये माइक्रोग्राम में है, और ये 100 ग्राम में अवेलेबल कितना है, कितना माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम है। यस, वो अपने सोर्स में यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट सोर्स ये प्रकार की क्या होती है, फिश होती है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप नोट कर सकते हो फिश, हेलीबुट लिवर ऑयल, यानी हेलीबुट फिश होती है, उसके लिवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए, सबसे बेस्ट सोर्स होता है। यस, फिर आता है कोड लिवर ऑयल, जिसमें कम होता है, 18,000 होता है। इसके बाद में आता है लिवर, नॉर्मल एनिमल का लिवर बोल सकते हैं, मीट बोल सकते हैं, जिसमें कितना होता है 10,000 टू 15,000। ठीक है, और दिस वन इज द आल्सो गुड सोर्स ऑफ द विटामिन ए का, तो है वो तो सबको पता है, लिखा हुआ है डी का, ये जीएमसीएच चंडीगढ़ का, एम्स भोपाल का क्वेश्चन है। यस, कोड लिवर का सेम क्वेश्चन, तो याद रखना, कोड लिवर का तो है, इसके अलावा बेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का, और लिवर भी होता है। बाकी देखो विटामिन ए तो आगे डोज में पड़ेंगे ना, वो भी मैं एक बार मेंशन कर रखा, बताएंगे आपको वहां से भी क्वेश्चन, तो ये नोट करके लिख लो, चाहे तो आप आगे वहां तो लिखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। कोड लिवर ऑयल इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना, और विटामिन डी एक्ट लाइक ए हार्मोन, बॉडी में हार्मोन की तरह एकमात्र विटामिन करती है। ठीक है, ये चीज सीख लेना भैया, कहीं सोचेंगे पूरी रात ये क्या था ये फिश है, ठीक है ना, ये क्या है, फिश है। ठीक है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा था, क्योंकि मैंने खुद बनाया अपना, भाई नया वर्ड आ गया, अब हेलीबोट तो मैं बोल मेरे हिसाब से एक्चुअली अपने को थोड़ी करा, और मैंने अपने से 99 क्या, मैं तो 100% मान के चलो, अपने ये वर्ड आ गया नया, सबके लिए नया ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन अपन खुद बनाते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट जो है वो तो फिर वो पूरी इंग्लिश में क्या होगा तभी बताया, लेकिन अपन तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हैं, तो जब आप नए वर्ड तो पता थोड़ी था ये वर्ड आएंगे सामने, तो खुद बना लेते हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात से मैं पूरा एग्री हूं, मैं प्रोनाउंसिएशन अपन खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है आप में से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, तो जरूर उनको मैडम ने बताया होगा, वो याद होगा, पर यहाँ तो हिंदी में सब करके आए हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन तो खुद ने बनाया। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार एक दो बोले हैं, मैं बोला तो प्रोनाउंसिएशन यस, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको जो प्रोनाउंसिएशन बेस्ट लगे वो कर सकते हो। ठीक है, हेलीबुट बोलो, हॉलीवुड बोलो, बट है फिश मछली। ठीक है, हाँ लिखिए भाई नोट वाला, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने को बोलना नहीं सीखना इंग्लिश, अपने को तो नोट सेट करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस, हाँ अब आगे देख लो भाई, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, डेली कितना लेना विटामिन ए, तो एडल्ट की बात करें तो 600 माइक्रोग्राम, अगर अपन बात करें लैक्टेशन में तो लैक्टेशन में 900 टू 950 माइक्रोग्राम, और अगर अपन बात करें इन्फेंट में तो 350 टू 450 माइक्रोग्राम पर डे, ये पर डे लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, पर डे, यहाँ भी पर डे लिख लो। यस, तो ये तीनों का लिख लो, विटामिन ए का हालांकि इसका यहाँ से नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट चीज कैल्शियम की, आयरन की पूछी जाती है, कैल्शियम की पूछी जाती है। ठीक है, बाकी एनर्जी वगैरह वो तो डेली अलाउंसेज में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो आगे अपन देखेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में, लिख लिया, ठीक है, अडल्ट लैक्टेशन और इन्फेंट। ठीक है, अब अगर आपसे प्रेगनेंसी पूछे ना, तो भाई इसे थोड़ा कम करना है और इसे थोड़ा ज्यादा करना है बस। ठीक है, तो लैक्टेशन का अगर याद है तो आप सही करके आ सकते हो, प्रेगनेंसी वाला है। ठीक है, हाँ देखिए सभी ने, नेक्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैसे तो पढ़ लिया होगा आपने, तो एक बार में देखो क्या क्या क्वेश्चन आते बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट डोज कब लगती है, एक रूट क्या हो रहा है, ठीक है ना, टोटल डोज कितनी होती है, ठीक है, 1 ml इक्वल टू हाउ मेनी इंटरनेशनल यूनिट होता है, अरे अभी बता रहा हूँ। ठीक है, कौन से फर्स्ट डोज कौन से वैक्सीन के साथ में देते हैं, ठीक है ना, यस, अप टू कितने ईयर तक दी जाती है, या महीने में जो भी है। ठीक है, ये मेन मेन क्वेश्चन इतने आते हैं। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा क्या पूछेगा नहीं पूछ सकता हो। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा पूछेगा तो आपके जो कंपटीटर है वो करके नहीं आएंगे सभी, ये तो होता पड़ेगा तरीका, लेकिन क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है। तो जो आप पूछ रहे हैं ये में क्या पढ़ूं, ये में क्या पढ़ूं, नो सेट में क्या पढ़ूं, जो बार बार ये फ्रीक्वेंटली आस्क करते हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना भाई, कोई सा भी एग्जाम अगर विटामिन ए का क्वेश्चन आएगा ना, तो आएगा तो यहाँ से, इससे बात तो आएगा नहीं, इससे बात अगर कुछ पूछता है तो हो सकता है कोई एक दो बंदा वो भी तुक्के से सही हो जाए, तो सीधे एक दो तो होती नहीं। ठीक है, तो ये सोच के पढ़ाई करनी होती है, बट ये चीज जो बताई है ना यहाँ से, ये तो आपके क्लियर होनी चाहिए विटामिन ए की, अगर इसमें से एक दो चीजें रह गई तो आपने पूरा नहीं पढ़ा विटामिन ए, और ये पूरा नहीं पढ़ा, अब वो क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा वो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, और वो आप गलत करके आओगे, नहीं करके आओगे, तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अपने को उम्मीद कम करनी नहीं है। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं विटामिन ए के। अब देखो अगर बात करें वैक्सीन तो मेजल्स वैक्सीन के साथ में देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डोज की बात करें तो मेनली जो 8-9 मंथ में लगाते हैं, कब है, ठीक है। इसके बाद में देती कितने, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। पता चला वहां पे ये है नहीं डाटा, उसने क्या दे रखा है 1 ml 2 ml 3 ml, तो क्या क्या हो गया, इसलिए आपको पता होना चाहिए 1 ml में ए कंटेन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यस, रोज पूछा तो कौन सा होता है, ओरल, ठीक है ना। पोलियो का वैक्सीन भी, रोटा वायरस का वैक्सीन भी ओरल। रोटा वाला जाकर पोलियो का तो सबको पता, सही करके आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आता है रोटा वायरस का वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं, ओरल रूट से। इसकी 2 बूंद देते हो, उसकी 5 बूंद देते हो। पोलियो की 2 बूंद जिंदगी के लिए और उसके 5 बूंद, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। उसके बाद में टोटल डोज कितने देते हो, A+1 लिखा हूं मैं, यस, क्योंकि 8 डोज देते हैं उसमें तो 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 2 लाख लिख रहा हूँ, बाकी एक में कितने देते हैं, तो टोटल कितनी हो गई 9 डोज। यस, फिर क्या होता है, अब तो 60 महीना या 5 ईयर। अब पहली डोज 9 से 12 महीना के बीच में देते हैं, उसके बाद में हर 6 महीने के इंटरवल से कितने देते हैं, 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। हाँ ठीक है। हाँ ये किस हो जाता है कि बच्चे में 4 महीने का बच्चा है, उसके विटामिन ए कम पड़ रही है, हालांकि मदर से सप्लाई हो जानी चाहिए थी जो भी है, लेकिन देखा गया कि उसमें विटामिन ए की कमी है, तो अपन क्या इसको डोज देंगे या नहीं देंगे, देंगे बिल्कुल देंगे, लेकिन कितने देंगे 5,000 50,000। तो अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है, लेस देन 6 मंथ, तो उसको हमेशा 50,000 दिया जाता है। यस, तो अब ये हालांकि नॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं किया जाता, बट इन केस अगर कमी है तो दे देंगे ना, तो उस केस में अगर 6 महीने से कम उम्र है तो उसको 50,000 दे सकते हैं। बाकी 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं, 9 से 12 महीने पहले देते तो 1 लाख से स्टार्ट होती है, बाकी सभी में 2-2 लाख हो जाती है। क्या, अच्छा अच्छा रिपीट करूं भाई, फर्स्ट डोज नॉर्मली कब देते हैं, एट द एज ऑफ 9 मंथ। यस, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 6 महीने से पहले देने पड़े तो कितने दोगे, 5 नहीं 50, 5,000 कौन बोल रहा है, 1 लाख और 5,000 में कितना डिफरेंस हो गया, 95,000 का डिफरेंस हो गया ना। हाँ तो इतना डिफरेंस नहीं होता, हाफ होती है। तो 50 के लिख रहा हूँ, आजकल क्या में आते हैं ना, यू हो गया, पहले तो क्या जानते नहीं थे अपन, क्या का में से 1000 होता, जानते थे भाई, नहीं जानते थे ना। अरे अब यूट्यूब आने के बारे में पता चला है, इतने व्यू आ रहे हैं, इतने सब के का, पहले थोड़ी भाई मैं तो इंग्लिश बोला नहीं पता मेरे को क्या होता है, फिर आपको भी नहीं था ड्यूटी, आप बोलो यूट्यूब के बाद में डायरेक्ट व्यू देंगे 50 के, तभी तो पता चला आजकल फिर लिखते हैं तो बाजार कौन लिखे 50 के। यस, हाँ तो 50 के देते हैं अगर 6 मंथ से एज कम है, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो 1 लाख करके आनी है, अपन नॉर्मल 9 पे देते हैं, अगर 9 से पहले भी देना पड़े ना तो भी कितना देंगे 1 लाख। क्लियर, ठीक, तो अब देख लो फर्स्ट डोज एट 9 मंथ 1 ml इक्वल टू 1 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जरूरी नहीं लाख में पूछे, वो ml में भी पूछ सकता है। क्या हो गया पीछे की जगह, सेकंड डोज 18 मंथ पे देते हैं 2 ml इक्वल टू 2 लाख, देन आफ्टर 6 मंथ इंटरवल से लास्ट डोज 86 मंथ 5 ईयर 2 ml इक्वल टू 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो टोटल 8 प्लस 1 9 डोज हो जाएगी, लिख लो टोटल भी आएगा, टोटल डोज कितनी होती है, अपन सीधा 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसलिए लिख रहे हैं अपने को थोड़ा याद रहे, 8 ये 2 ml देते हैं हर बार, और ये 1 ml देते हैं, यानी 1 इंटरनेशनल यूनिट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। यहाँ से आता है सीधा क्वेश्चन, रूट वगैरह वो लिख लेगा भाई, इसमें नहीं होगा मेंशन, रूट भी लिख लो, नहीं ना, इधर भी लिख लो कहीं, ओरल, ठीक है, कौन से वैक्सीन के साथ में लिखते हैं वो भी लिख लो, सीधा क्वेश्चन आता है, मेजल्स, और मेजल्स को कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस, यस, हाइपोथर्मिक या सबक्यूटेनियस, एमएमआर रहेगा ना पेपर सॉल्यूशन में, मेजल्स मम्प्स रूबेला, तीनों को किससे देते हैं, सबक्यूटेनियस, और रूबेला आ जाए तो गलत थोड़ी करके आएंगे, एमएमआर याद है अपन को, ठीक है, केवल मेजल्स याद नहीं करना, एमएमआर, ठीक है। और ये कैसे वैक्सीन होते हैं, लाइव वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, और लाइव वायरल वैक्सीन ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज़ वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, बट बैक्टीरिया नहीं कर सकता, बैक्टीरिया की साइज बड़ी होती है, इसलिए पढ़ते हो ना कि मदर को एचआईवी है, मदर को क्या है, उसके होने वाले बच्चे में भी स्ट्रेन पॉजिटिव आया है, तो क्या अपन श्योर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस जो एचआईवी का होता है वो वायरस थोड़ा क्रॉस नहीं कर पाता, बट एंटीबॉडी वो क्रॉस करके आ जाता है, एचआईवी का वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए चांस कब होते हैं एचआईवी होने के, ड्यूरिंग डिलीवरी सबसे ज्यादा, क्योंकि ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, बट अगर ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया, बच्चे को निकाल लिया सीधा का सीधा, फिर भी अगर पॉजिटिव आ सकता है क्या, जी आ सकता है, क्यों टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो एचआईवी का एंटीबॉडी बना था ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और वो क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में आ गया, तो जब टेस्ट करोगे आप एलाइजा कौन सा करोगे, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि एचआईवी पॉजिटिव है बच्चा, उसके लिए कंफर्मेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी आया उसे पॉजिटिव है टेस्ट, जबकि एचआईवी वायरस तो क्रॉस कर ही नहीं सकता पेशेंट को, वो तो क्रॉस करता है डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में आता है, और ब्लड कब आता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, तो पूछते हैं ना कि मदर पॉजिटिव है, तो मैक्सिमम चांस कब है उसमें इन्फेक्शन होने के बच्चे में, ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि ब्लड कांटेक्ट में कब आएगा, तभी आएगा, ठीक है। हाँ तो ये आपके एंक्लेक्स के कांसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ ये लिखिए भाई, चलो आगे, फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विजन में तो सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, रोड सेल, विजन इज लाइट, ये भी ऐड कर दिया मैंने, और कौन सेल कब लाइट में, ठीक है ना, शीशे कलर विजन में होता है मेन, कौन सेल का, शीशे से याद रखना है ना, कौन सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन के लिए, शीशे, ठीक है, तो बच्चा क्या रोड है, तो रोड है अपने आप विजन के लिए, तो ये मेनली किसका विटामिन ए का मेनली विजन में, यानी रोड सेल के लिए इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट
ब्राइट लाइट कौन सेल, या मेनली कलर विजन, सी से सी याद रखना, कलर विजन के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है, कौन सेल, रोक्सिन कन्वर्ट इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन, रोल इन एपिथेलियल टिश्यू में तो मेन रोल होता है विटामिन ए का, ठीक है, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू एंड प्रिवेंट एपिथेलियल कैंसर को भी रोकने का काम कम कर, ठीक है। और भाई क्या बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को, कार्सिनोमा, हाँ किसमें आता है ये, एमएससी एंट्रेंस में आता है ना, सार्कोमा आता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा आता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। एडिनोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा तीनों पहले बता दिए थे इंटरमेडिएट सिस्टम में, और कार्सिनोमा पूछा था, नहीं सार्कोमा पूछा था एमएस एंट्रेंस एग्जाम में, यस, तो ये हो जाएगा कार्सिनोमा। बोन एंड टूथ डेवलपमेंट में होता है मेनली कैल्शियम का होता है, लेकिन विटामिन ए का भी होता है, विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने में भी इसकी हेल्प होती है, क्योंकि ये इंटीग्रिटी को भी तो मेंटेन कर रही है, ठीक है ना, और एंटीऑक्सीडेंट का काम तो करती है विटामिन ए, तो ये भी लिख लो, एंड इतने ही चलो इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी लिख लो भाई, नीचे लिख लो एच एंटीऑक्सीडेंट, एच एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। और एक मात्र विटामिन जो ओनली एनिमल सोर्स में प्रेजेंट होती है, वेजिटेरियन में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती, कौन सी होती है? कौन सी, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, क्या दिखता है, बोल रहे हो, हाँ विटामिन B12 है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वहां तो पढ़ेंगे, लेकिन वहां पूछूंगा मैं तो आपका जवाब आना चाहिए, सुना तो सबने भाई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कितना जवाब आएगा, सबने सुना, सबके दो का नहीं, या किसी का एक काम कर रहा है, बता दो अभी, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, दोनों कान प्रॉपर, ठीक है। तो विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन मेनली प्रेजेंट होती है एनिमल सोर्स में, वेजिटेरियन में नहीं होती, ठीक है, और सीधा ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फेक्टिव होती है, चलो विटामिन ए क्या हो भाई, अभी और पढ़ेंगे तो आगे, लिख लिया, ठीक है, लिखो लिखो यार, ये तीनों चीजें लिख लेना भाई, चलो अगेन रिपीट कर रहा हूं, एडिनोमा, सार्कोमा और कार्सिनोमा, ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन आते नहीं, अब तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इंटरमीडिएट में तीनों चीज मैंने बताई थी, और जब एमएससी का पेपर हुआ था वहां से आता, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, और अब तो मानना पड़ेगा। एडिनोड हमेशा आता है ग्लैंड के लिए, एडिनोड किसके लिए आता है, ग्लैंड के, तो जब ग्लैंडुलर टिश्यू का कैंसर होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिनोमा, यस, तो यानी सीधा ग्लैंड से बोल सकते हैं, तो जब ग्लैंड का क्या होता है कैंसर होता है उसको बोलते हैं एडिनोमा। जब मीजेंकाइमल, और मीजेंकाइमल वर्ड किसके लिए आता है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, अपनी बोन मसल्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यस, तो मीजेंकाइमल सेल या टिश्यू का या कनेक्टिव टिश्यू का जब क्या होता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा, और जब एपिथेलियल सेल से टिश्यू का क्या होता है कैंसर, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा, ठीक है, तीनों क्लियर, बॉक्स में डाल लेना, ठीक है ना, दोबारा पढ़ो या नहीं पढ़ो वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो क्या इसको ना, हाँ भाई, अच्छा कौन सा, हाँ ओप्सिन प्लस रोडोप्सिन, ठीक है, अच्छा अपन क्या करते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखो अपने प्रोटीन में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यस, तो ओप्सिन तो क्या है, प्रोटीन है, ये तो क्या है, प्रोटीन, और रोडोप्सिन पूरा बनेगा तो इसको अपन बोलेंगे पिगमेंट, क्या बोलेंगे, पिगमेंट है, एमिनो एसिड प्रोटीन पढ़ा था ना, हाँ, कॉन्जुगेटेड एमिनो एसिड प्रोटीन का टाइप होता है, तो वही तो बता रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में या कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, तो उसमें तो पढ़ा था, क्योंकि पिगमेंट प्लस प्रोटीन ऐड हो रहा है, ठीक है, पिगमेंट प्लस प्रोटीन ऐड हो रहा है, तो ओप्सिन प्रोटीन, और रोडोप्सिन क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट, बट मैं अगर आपसे पूछूं ओनली ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, हीम क्या है, पिगमेंट, यस सेम वैसे ही है, बाकी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होती है, विजन कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन उसका अपने यहाँ रोल है नहीं, वरना फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, लेकिन उसका फिजियोलॉजी में हो सकता है भी लोअर आई जहाँ पढ़ोगे, लेकिन उसका यहाँ पे कोई डायरेक्ट रोल है नहीं भाई, ठीक है, वरना तो वो भी होता नहीं, लेकिन कोई रोल नहीं, टाइम खराब, ठीक है ना, हाँ ये जो बातें बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है, वरना तो ये इंपॉर्टेंट छोड़ रही है अपने तो, अगर अभी इसकी फिजियोलॉजी पूरी अगर कैसे चेंज होता है, कहाँ पे चेंज होता है, तो उसका कोई ज्यादा क्वेश्चन आना है नहीं, ठीक है, तो उसके चक्कर में जो और इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन आता है अपन सही कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ये जागना कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, यस लिख लिया सबने, चलो ठीक है, नेक्स्ट डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो ओकुलर साइन, हाँ क्या हो, अब डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की अगर बात करें तो ओकुलर साइन, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको नेक्टोपिलिया भी बोला जाता है, ठीक है, नेक्टापिया, नेक्टाल्पिया, यस, और नाइट ब्लाइंडनेस अर्लीस्ट सिम्पटम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप राइट डाउन बॉक्स में डालो, ठीक है, विटामिन ए डिफिशिएंसी का सबसे अर्ली साइन यही होता है, रतुंडी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस अलग होता है, बट दिस वन इज नाइट ब्लाइंडनेस, बताना सबको क्या होता है, जैसे अभी बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो कुछ टाइम तक तो किसी को भी नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद में धीरे धीरे कुछ कुछ अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है, बट जिस बंदे को फिर भी कुछ दिखना स्टार्ट नहीं होता वही क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, यस ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट विटामिन ए, देन प्रॉब्लम इन रोडोप्सिन फॉर्मेशन, क्योंकि रोडोप्सिन ढंग से नहीं बन पाता और पेशेंट को डिम लाइट या बिल्कुल लाइट चली जाती है तो उसमें दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट, और ये इस बार था भाई क्वेश्चन था ना यहाँ से मैच करने वाले में, हाँ ठीक है, तो मैच वो तो सिंपल था बिल्कुल ही, ठीक है, तो कंजक्टिवा जीरोसिस कंजक्टिवा बिकम ड्राई, देखो जीरोसिस वर्ड आता है उसका मेनली अर्थ होता है ड्राइनेस, बस क्या होता है ड्राइनेस, अब वो स्किन का हो, आंखों का हो, कॉर्निया का हो, कंजक्टिवा का हो, ड्राइनेस, ठीक।
ड्राई हो जाती है, थिक एंड रिंकल्ड एंड पिगमेंटेड मडी सोकी ड्यू टू केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। क्योंकि मेनली ये एपिथेलियम को बनाने का तो काम करती है ना, तो इसकी कमी से भी क्या होगा, एपिथेलियम एक ही जगह क्या हो जाएगी, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट के ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड में कंजक्टिवा जीरोसिस, और थर्ड लिखो व्हाइट कोट स्पॉट भी होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का स्पॉट्स बन जाता है, वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ये लिख लो पहले। ठीक है, इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट रिसाइड टाइड। ठीक है, ये मतलब अपन कह सकते हैं जैसे सैंड बैंक यानी हो गया मिट्टी का, जैसे ऐसे कह सकते हैं अपन, दिखाई कैसे देगा, जैसे बीच में ये मिट्टी का अलग अलग जो होते हैं छोटे छोटे अपने ग्रेन्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, ग्रेन्स लाइक, तो उसको अपन बोल देते हैं लाइक सैंड बैंक्स, लाइक सैंड बैंक्स। मिट्टी तो मरुस्थल में तो खूब देखी होगी ना, सेम उसी प्रकार के यहाँ पे जो देखते हैं पेशेंट के ऑप्थेल्मोस्कोप से तो दिखाई देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंड बैंक्स। लिख लो, लिख लिया, चलिए आगे लिखो। ये तो इंपॉर्टेंट है, देखो डिफिशियंसी और इसकी डोज, मेनली क्वेश्चन दो जगह से आता है अगर विटामिन ए का आता है तो। क्रिएटिनाइजेशन मींस जो मेनली क्रिएटिन प्रोटीन पढ़ा था ना अपने, उसका एक्सेसिव डिपोजिशन होना, फॉर्मेशन होना। ठीक है, एक मड्डी वर्ड आ रहा है, मड्डी यानी कि क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो सैंड लाइक, मिट्टी लाइक तो अपीयरेंस देखना शुरू हो जाती है, वो किसका इंडिकेशन होता है, विटामिन ए की कमी। ठीक है, और व्हाइट इज लेयर ऑफ द स्किन, सीधा इसका भी किस आता है, व्हाइट लेयर कौन सी होती है, हाँ थीन लेयर होती है ना, उसमें व्हाइट का पूछा गया। ठीक है, तो व्हाइट लेयर हमेशा होती है इसके लेयर, किसकी वजह से होती है व्हाइट, एक फाइबर पढ़ा था उस टाइम, बताया कुछ मैंने, व्हाइट फाइबर कौन से होते हैं, कोलेजन। तो बस वो फाइबर्स होते हैं, उसी की वजह से इसका कलर कैसे दिखाई देती है, व्हाइट है। ठीक है, उसी की वजह से इस कलर का कलर व्हाइट होता है। और आंख को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, आई हो गया, आई हो गया, चलो पढ़ लोगे फिर हैं? पढ़ लोगे, चलो ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, पूछा व्हाइट कलर इस कलर होती है, व्हाइट कलर किसकी वजह से होता है, फाइबर्स। और मेनली कौन से कोलेजन फाइबर होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट फाइबर। ठीक है ना, तो इंटरेस्टिंग चीजें तो याद रखिए करो, हैं? ये तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज है यार, कि मेंस्ट्रुएशन का ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, क्या होता है, अरे होता है, नहीं होता, कहीं नहीं पता, बाकी ब्लड क्लॉट होता है, अरे यहाँ चोट लगे ब्लड निकले तो थोड़ी देर में क्लॉट होता है, बट मेंस्ट्रुएशन का ब्लड क्लॉट होता है, तो सोचा नहीं आपने इतने दिन, आंख का कलर व्हाइट क्यों होता है, बालों का कलर काला क्यों होता है यार, ये देखने वाली चीजें तो सोच सकते हैं, गाड़ी मौत क्यों आती है, अरे आधी तो अपने आधी क्वेश्चन तो इसमें छुपे हुए हैं, लेकिन अपन तो ये नहीं सोचते ना। अभी लगा यार 7:05 होगा, ये 10 कब होगा, ये 15 कब होगा, फिर क्या हो जाएगा, कल वापस वही 7 बजने हैं। अरे भाई अगर कुछ ढंग से नहीं करोगे तो अगले साल भी वही 7 ही बजने हैं, इससे खराब ही हो जाएगी कंडीशन। ठीक है ना, भाई घर वालों ने कुछ टाइम दिया है, नर्सिंग करा दी, फिर इतना टाइम है, और क्या लोगे उनकी। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद नहीं तो क्या याद करोगे, है? चलो ठीक है, जो भी है, तो कौन कहता है न्यूट्रिशन बड़ी सब्जेक्ट है यार, कोई कहेगा आप में से, हाँ ये चीजें तो इंटरेस्ट से याद करने वाली है। नेक्स्ट, बाइट और स्पोर्ट, आप सबके माइंड में वही चल रहा है कि यार ये बंदे पूछा तो इसका कारण कहीं भी जिज्ञासा बढ़ गई है। ठीक है, कल पर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो आज बात करेंगे। बाइट और स्पॉट लिखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एम्स दिल्ली ने पूछा डायरेक्ट बाइट और स्पॉट का। ठीक है, ट्रायंगुलर पियरली व्हाइट और येलोइश फॉर्मिंग स्पॉट ऑन कंजक्टिवा और कॉर्निया बायलेटरल। देख, एक बायोट रेस्पिरेशन होता है, बट ये बाइट और स्पॉट है, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यस, वो बायोट रेस्पिरेशन, ये बाइट और स्पॉट्स। ठीक है, तो बाइट और स्पॉट्स, ट्रायंगुलर पियरली व्हाइट और येलोइश फॉर्मिंग स्पॉट ऑन कंजक्टिवा और कॉर्निया। ठीक है ना, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सीधा एमसीक्यू आता है कि बाइट और स्पॉट कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी देने को मिलता है, यह तो किसकी कमी से, हाँ एक ही कमी से, बहुत बढ़िया, ऐसे जवाब दिया करो ना। कॉर्निया थियोसिस, वहां किसका ड्राइनेस हो रहा था और यहाँ किसका ड्राइनेस हो रहा है, और ऐसा ही तो क्वेश्चन था मैच करने वाला। ठीक है, ऐसा ही था, आपस में मैच करना था। तो कॉर्नियल जीरोसिस, कॉर्निया एपियर ड्राई, देखो ड्राई वर्ड आ रहा है, ज्यादा नहीं सोचना, ड्राई हो जाता है, जीरोसिस का मींस ड्राई हो जाता है। ठीक है, देखो आगे, केरेटोमलेशिया, इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया, केरेटोमलेशिया यानी लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, जीरोथेल्मिक फंडस, सीड लाइक, इसमें बीज की तरह दिखाई दे रहा है, उसमें किसके कंजक्टिवा जीरोसिस में मिट्टी की तरह, सैंड की तरह, बट यहाँ पे सीड यानी बीज की तरह दिखाई दे रहा है। राइज वाइटिस लीजन्स होते हैं और फंडस एट लेवल ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, इसमें भी जीरो आ रहा है, यानी ड्राइनेस तो इसमें भी होती है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट ब्लाइंडनेस और वाइट स्पॉट वाला, जो एमसीक्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की डिफिशियंसी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, ये क्यूरोटोमलेशिया है और विटामिन डी में इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है ना, केरो वर्ड किसके आता है, कॉर्निया के लिए मेनली। यस, केरो का मींस होता है कॉर्निया। ठीक है,
और ये ओपेसिटी अगर लॉस हो जाती है क्या बोल देंगे क्या करेक्ट यस हाँ इसमें ओपेक रहता है यहाँ लॉस नहीं होती इसमें तो ओपेक ठीक है मोस्टली ऑन लॉन्गर नेजल क्वाड्रेंट सो ओपेसिटी हो जाती है इसमें भी ओपेक ही बन रहा है ओपेसिटी तो होती है उसमें ओपेसिटी ऑफ द लेंस ठीक है ना यानी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है ओपेसिटी का मींस होता है लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी जैसे आपके चश्मा लगा है जिन जिन के चश्मा लगा तो इस साइड है आप देखे हो मेरे उस साइड फिर भी मेरे को यानी वो ट्रांसपेरेंसी है यस सेम वैसे होती है अपने लेंस की बट वो अगर लेंस की ट्रांसपेरेंसी लॉस होना शुरू हो जाती है उसको अपन देख बोलते हैं ओपेक होना ठीक है और वो क्या हो जाता है करेक्ट क्लियर भाई चलो आगे देखते हैं अपन एक्स्ट्रा ओकुलर हाँ अरे लिखो यार इसमें थोड़ी बदलो हाँ हाँ भाई कुछ बोल रहे थे कि सब इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं तो आज तो नहीं छूट रहे लिख रहे हो ना हाँ भाई चेहरा छुपाओ मत तो यहाँ क्या होता है बंदा पूरे चेहरे दिखा दे बिल्कुल एकदम क्लियर ठीक है ना तो किसने क्या बोला सब याद आ जाएगा आने के बाद ठीक है हाँ तो ठीक है बिल्कुल लिख लो इंपॉर्टेंट है विटामिन ए ये तो आज पूरा कर लेते हैं विटामिन ए ठीक है एक्स्ट्रा ओकुलर साइन एक्स्ट्रा ओकुलर की अगर अपन बात करें आइज के अलावा तो अपन ने पढ़ा था पाइनोड्रामा जब इसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाती है पढ़ा था ना इसेंशियल क्या हो जाती है डिफिशियंसी या कमी हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं टोड लाइक स्किन यस और वहां पे भी मैंने बताया था आपको याद है कि और किसकी कमी से होता है विटामिन ए की कमी से तो स्किन भी अफेक्टेड होती है और स्किन जब अफेक्टेड होती है उसको बोलते हैं फाइनोड्रामा यानी हाइपर कीटोनाइजेशन ऑफ पेपिलरी लाइनिंग जिसमें रफ हो जाती है ड्राई टोड लाइक स्किन मेंढक की बड़ी मां होती है टोड मेंढक तो सबने देखा होगा उससे जो बड़ी होती है ना उसको बोलते हैं टोड ठीक है हाँ तो वो टोड लाइक स्किन हो जाती है उसको बोलते हैं फाइनोड्रामा तो अगेन नोट करना एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से भी ये होती है ठीक है ग्रोथ फेलियर होता है विटामिन ए की कमी से भी और ट्रीटमेंट भी देख लो भैया तो ट्रीटमेंट तो क्या मेनली ऑप्शन विटामिन ए या तो बाहर से देनी पड़ेगी या विटामिन ए के सोर्स अपने को यूज करने पड़ेंगे तो लोकल ओकुलर थेरेपी भी दे सकते हैं आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज और यूज चलो ट्रीटमेंट में लिख लेना इसकी कमी से एक्ने वल्गेरिस भी हो जाते हैं इसलिए एक्ने वल्गेरिस को ट्रीट करने के लिए भी विटामिन ए देते हैं इंटरमीडिएट में पढ़ा था या एमसीक्यू सोल्व किया आपने आप एमसीक्यू चलो आप वो लाइव बेस्ड आपने एमसीक्यू बेस्ड ठीक है ना वहां पे डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सोल्व कराया था ठीक है तो विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं जिनका यूज करते हैं एक्ने वल्गेरिस में तो पढ़ा होगा ना एक्ने वल्गेरिस ट्रीटमेंट इंटरमीडिएट में पढ़ा था क्या एक्ने वल्गेरिस आया था या नहीं करवाया होगा समय की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है ठीक है तो ये नोट कर लेना एक्ने वल्गेरिस के ट्रीटमेंट इसका एमसीक्यू पूछा जाता है एक्ने वल्गेरिस को ट्रीट करने के लिए विटामिन ए के डेरिवेटिव का यूज करते हैं तो यहाँ पे भी तो स्किन अफेक्टेड हो रही है इसमें भी तो स्किन अफेक्टेड होती है तो उसमें भी यूज करते हैं और यहाँ पे लोकल ओकुलर थेरेपी आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप का यूज करते हैं ठीक है ये आर्टिफिशियल टीयर क्यों डालते हैं ड्राइनेस को कम करने के क्या हो रहा था बार बार ड्राइनेस हो रहा था यस नेक्स्ट एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए ये भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है हाइपर विटामिनोसिस कोज कर सकती है ठीक है ना हाइपर विटामिनोसिस भी कोज कर सकती है तो ये भी नहीं देनी होती ठीक है और जीआई साइन हिपेटोमेगली कोज कर सकती है वो तो एक्स्ट्रा ओकुलर साइन में सबसे पहले स्किन का है ये किसका साइन है भाई स्किन का और जीआई की बात करें तो हिपेटोमेगली को भी लिवर की साइज को भी इलाज कर सकती है ठीक है इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करें तो हेडेक कर सकती है ये किससे हो रहा है एक्सेसिव विटामिन ए हाँ भाई कौन अरे एक्सेसिव डोज की वजह से हाँ एक्सेसिव डोज की वजह से देखने को मिलते हैं तो साइड इफेक्ट की जगह मैं ये बोल सकता हूँ ना एक्सेसिव इंटेक की वजह से हाइपर विटामिनोसिस क्या क्या कोज कर सकता है वो तो बताऊं जीआई में हिपेटोमेगली कोज कर सकता है हेडेक हो सकता है ठीक है क्या हेडेक टाइफाइड अच्छा हेडेक देखो ट्रीटमेंट तो आपका ये होगा ना पूरा यार अब अगर एक्सेसिव ले लो ठीक है ट्रीटमेंट तो हो गया विटामिन ए डायरेक्ट अपन दे सकते हैं ओरली इसके अलावा लोकल ओकुलर थेरेपी यानी उस जगह डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आइज में डाल सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं आर्टिफिशियल टीयर तो डालते हैं ड्राइनेस को कम करने के लिए जिसमें आता है मेनली सेलुलोज आता है यस और उसके बाद में एक्सेसिव इंटेक की वजह से तो इसको पहले चेंज कर लो आप अंडरलाइन कर लो ठीक है यानी एक्सेसिव इंटेक की वजह से क्या क्या हो सकता है हिपेटोमेगली हो सकता है हेडेक हो सकता है ठीक है अच्छा ट्रीटमेंट में हाँ तो ये अलग लिख लो भाई ठीक है ना साइड इफेक्ट एक्सेसिव विटामिन की वजह से होता है और देखो नेक्स्ट इसमें हाँ हाँ चलो मैं भी विटामिन ए पढ़ेंगे आज ठीक है ये पूरा लिख लो भाई ठीक है ठीक है ना बहुत बढ़िया एनर्जी तो है अभी भी है होने पीछे तो ये लिख लो पूरा और हिपेटोमेगली चलो वर्ड आ गया एक दो चीजें इसकी मैं आपको ठीक है लिखो तब तक लिख लिया उनके लिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अभी ठीक है तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो अपना लीवर होता है ये सबको पता है ना सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट लीवर करना है ठीक है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेन जिम्मेदार ऑर्गन कौन सा होता है लीवर होता है कभी कभी सेकंड हेड ऑफ द बॉडी वैसे सिस्टम चाहिए होता है बट लीवर ऑप्शन में आया वो नहीं है तो इसको करना है हेड के बाद में दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है सबसे ज्यादा रीजनरेटिव पावर भी किसमें होती है लीवर में होती है इसकी फंक्शनल यूनिट हमेशा हिपेटोसाइट्स जो होती है सेल्स ठीक है हाँ और एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे ज्यादा हाँ सुनो भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कि एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है गलत ठीक है समझ गए क्या पूछा मैंने ये गलती होती है अपने से एग्जाम सबसे पहले अफेक्टेड पूछा है अरे बंदा लेते थोड़ी बात देर बाद में असर दिखाता लड़ जाता है ना या वो इसमें क्या होती है
यानी सेरेबेलम, ब्रेन तो बहुत बड़ा है, ऑप्शन में सेरेब्रम भी आएगा, सेरेबेलम भी आएगा, तो सेरेबेलम पता होना चाहिए इस बात का। तो एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे पहले सेरेबेलम, और सेरेबेलम मेरे को इतना कॉन्फिडेंस से क्यों याद है, क्योंकि जिसमें एल आना वो बैलेंस करवाता है, सेरेबेलम एल आ रहा है ना, तो एल वाला हमेशा बैलेंस का काम करवाता है, और जो दारू पीता है तो बैलेंस करवाता है सबसे पहले, लोग बताते हैं फिर उसको, पता है ना। तो क्या घटना कहा मेरे को बताओ, मेरे ख्याल से तो रटने की कोई जरूरत है, और ये दसी गाय में आता था किस आपने कि एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे पहले ब्रेन का कौन सा पार्ट सेरेबल, वो सबसे ज्यादा, अब राइट आंसर होगा आपका लीवर, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लीवर, बस सबसे पहले प्रभावित होता है ब्रेन, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया, ओके ठीक है, हाँ बस ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सुना सुनो एक बात, हर चीज लिमिट में जरूरी है, क्योंकि सीता बहुत सुंदर थी तो उसके दुश्मन ज्यादा थे, कोई लड़की ज्यादा सुंदर होती है उसके दुश्मन ज्यादा है, ठीक है। हाँ सुनो, अगर आप नॉर्मल से ज्यादा ताली बजाते हो तो आपके लिए नुकसान भी कर सकती है, ठीक है, तो हर चीज लिमिट में जरूरी है, यस ठीक है भाई।